क्लास 12th के सीबीएसई के जो रिज़ल्ट हैं वो जारी हो गए हैं। रिज़ल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों में ये देखा गया, उन्होंने पाया कि उनके जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। कई स्टूडेंट्स खासकर के जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत ये बढ़ गई। कई छात्रों ने जो है नीट की जो परीक्षा है या आईआईटी की जो परीक्षा वो तो क्लियर कर लिया, लेकिन जो 75% की अनिवार्यता होती है वो पार नहीं कर पाए। और इस बार की चेकिंग में कुछ लोग इसे OMS सिस्टम, जो ऑन स्क्रीन सिस्टम जो चेकिंग का नया शुरू किया गया सीबीएसई, उसको जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ड चेकिंग है इस वजह से, लेकिन उसका जो खामियाजा है बच्चों के परसेंटेज पर मिला है। कुछ छात्र हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका जो मार्क्स है, जो उन्होंने पेपर दिया था वो कैसा गया और उनके जो मार्क्स आए, क्या उनका एक्सपेक्टेशन जितना था उतना आया है या उनको कुछ ज़्यादा ही अब्रप्ट मार्क्स कम मिले हैं। आपका नाम? महक। महक, आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया और लेकिन मार्क्स बहुत कम आए हैं? सर, मैंने तो अपना अच्छा ही अटेम्प्ट करा था, बट जैसे कि फ़िज़िक्स या फिर बायो में मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था काफ़ी उससे कम नंबर आए। हालांकि क्योंकि हमारा साइंस स्ट्रीम है तो हमें बहुत मेहनत करके ही नंबर लाने पड़ते हैं। 10th में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, काफ़ी कम पढ़ाई करी थी और इससे आराम से इससे बहुत ज़्यादा नंबर मैंने एक्सपेक्ट करे थे और वो आए भी थे। कितना 10th में आया था आपका? सर 92% आया और था। अभी कितना है? अभी मेरा 87% आया है। 80%। और किस में ज़्यादा कम आए? फिजिक्स में कम आए आपके एक्सपेक्टेशन से? बायो और फिज़िक्स दोनों में ही कम आए हैं। दोनों में ही कम आए। और कोई कारण समझ में आया कि क्यों इतना कम आया? सर, ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी नए रूल्स रेगुलेशंस हैं कि OSM जो है यानी ऑनलाइन जो चेकिंग हो रही है, हाँ, तो उसके वजह से हो सकता है कि हमारा जो चेकिंग हो वो स्ट्रिक्ट हो या फिर उसकी वजह से हमारे को कोई मतलब कि एरर वगैरह हो, तो वो CBSE को थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर हमारे मतलब चेकिंग सिस्टम में कोई एरर है या फिर कुछ गलती है तो हमें पता चले तब। रीवैल्यूएशन फॉर्म भरेंगे आप? क्योंकि काफ़ी लोग बात बोल रहे हैं कि हम भरेंगे। आप? ये सर सोचा तो है। सोचा है? किसमें भरेंगे आप, केमिस्ट्री में या फिजिक्स? केमिस्ट्री में तो स्कोर कम है बट ठीक है उसको कंपेयर में, बाकी औरों में बहुत कम है जितना एक्सपेक्ट करा था, तो बायो और फिजिक्स में शायद भरें। तो जैसा आपने सुना रिवैल्यूएशन फॉर्म, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है उसमें कम आए हैं। आपका नाम? प्रतिभा। प्रतिभा, आपका जो पेपर जो 12th का गया था कितना परसेंट आपका है? मेरा 77.4% आई है। तो आपका किस सब्जेक्ट में कम है? क्योंकि आपका भी स्ट्रीम साइंस ही था। आपका किस सब्जेक्ट में साइंस स्ट्रीम में बात के सबसे कम मार्क्स है और क्या आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया है? ये सब मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे तो काफ़ी कम आया है। कौन से सब्जेक्ट में? PCB में ही। हाँ। कोई खासकर केमिस्ट्री या बायोलॉजी में ज़्यादा कम आया? सबसे ज़्यादा क्या फिज़िक्स में कम आए हैं। यस सर। तो आपको लग रहा था कि पेपर आपका जो आपने पहले पेपर दिया था उसमें जितना अच्छा अटेम्प्ट करके आए तो उससे काफ़ी कम मार्क्स? उससे तो काफ़ी कम ही मार्क्स आए हैं, मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए हैं। उतने नहीं आए। पेपर अच्छा गया था? हाँ, तो कोई कारण समझ में आया आपको कि क्यों हुआ ऐसा? मतलब रीज़न तो यही हो सकता है कि जैसे इस साल नया रूल आया है कि ऑनलाइन चेकिंग होगी, तो शायद इस वजह से टीचर्स ने थोड़ी हार्ड चेकिंग करी हो, या वरना ऑनलाइन की वजह से कुछ एरर आ तो गया। आप भी कोई फॉर्म भरने वाली हैं? रिवैल्यूएशन का फॉर्म ओपन होने वाला है, या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं अपने एग्ज़ाम रिजल्ट से? सर, ट्राई करके देखते हैं कि अगर अच्छे नंबर आए तो देंगे बिल्कुल भी। आपका नाम? सर फरहीन। फरीद, आपने कौन सा सब्जेक्ट दिया था? आपने 12th में क्या था आपका सब्जेक्ट? सर PCB से मैंने अपने एग्ज़ाम दिए थे, और जैसा कि अगर हमने 10th में भी एग्ज़ाम दिए थे, अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो 12th में काफ़ी परसेंटेज हमारी डाउन गई है। और मैंने अपनी फ्रेंड से या कई लोगों से बात की है, उन्हें भी यही लगता है कि इस बार परसेंटेज डाउन जा रही है, मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा सामने आया है कि बायोलॉजी में कई बच्चों के 89 से ऊपर ही नहीं गए मार्क्स। लाइक हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो 89 पे आके स्टॉप हो गए हैं, जबकि उनके मार्क्स अच्छे आते थे। तो ये देखा गया है। आपका भी कम आया है? जी, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी में और जैसे कि फ़िज़िक्स में काफ़ी कम आया है। जी। आपका नाम? जानवी। जानवी, आपने भी 12th में एग्ज़ाम दिया था इस साल ही? यस। किस सब्जेक्ट में कम आए आपके? मेरे फ़िज़िक्स में ज़्यादा कम आए। फिजिक्स में ज़्यादा कम आए। तो क्या है उसमें डेरिवेशंस होते हैं, उसमें थ्योरी सॉल्व करनी होती है, कहीं इस जो स्टेप है फॉलो नहीं किया सही से, कहाँ गलती हुई होगी आपको लगता है? नहीं, पेपर तो मेरा अच्छा गया था, बट शायद OSM की वजह से मेरे मार्क्स डाउन चले गए।
तो बता दें कि जो OSM सिस्टम है उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं आप, तो उसका मार्किंग सिस्टम होता है कि जितने स्टेप सॉल्व करेंगे उतने हिसाब से मार्किंग होती है, और फाइनल रिजल्ट अगर अलग भी आता है, जो आखिरी आंसर होता है उसके हिसाब से मार्किंग होती है। लेकिन सिस्टम में बदलाव हुआ है, जो चेकिंग सिस्टम जो चेंज किया गया उसकी वजह से हार्ड चेकिंग कहें या कहें OMS का जो सिस्टम है उसने जो स्टेप बाय स्टेप जो मार्क्सिंग सिस्टम होता है उसमें बदलाव किया, और उसी का सबसे ज़्यादा खामियाजा बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, और उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी कम आया है। कुछ और छात्र हैं उनसे ही बात करते हैं। आपका भी किस में कम आया है? मेरा कम फिज़िक्स में आया है सबसे। हाँ, तो फिज़िक्स में मेरे को जितना एक्सपेक्ट था उससे काफ़ी कम आया है। मैंने पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था फिज़िक्स का, और 10th के कंपैरिजन में 12th में काफ़ी कम मार्क्स हैं। मेरा JEE मेंस भी क्लियर हो चुका है, बट बोर्ड के 75% के क्राइटेरिया की वजह से मेरा मतलब उससे कम ही आए मार्क्स। आपका JEE क्लियर हो चुका है? जी। तो कितना परसेंट आया 12th में? 12th में आया मेरा 70%। 70%, और उसके लिए 75 चाहिए होगा। 75 का क्राइटेरिया। अब री-एवैल्यूएशन के लिए चेक करेंगे या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स को फिल भरेंगे। हाँ, री इम्प्रूवमेंट के लिए तो अगर नहीं होता है तो फिर क्या JEE का जो अटेम्प्ट है वो तो आपका ख़राब चला जाएगा? हाँ, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम को और बेहतर करूँ, बट मेरे को लगता है कि ये एक बार चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए थी। जितना मेरे को लगता है मेरा पेपर फिज़िक्स का काफ़ी अच्छा गया था, और एक बार रिवैल्यूएशन करके चेकिंग का मेरे को सिस्टम लगता है कि थोड़ा ख़राब है, तो एक बार चेक करना चाहिए। कितना मार्क्स आए आपके? आप फिजिक्स में आए थे? मेरे फिज़िक्स में आए थे 72। आपका नाम? शुभ। तो जैसा आपने सुना, ये फिजिक्स का एक बड़ा दिक्कत है, बायोलॉजी में भी दिक्कत है। ओवरऑल रिजल्ट भी कम आया है। 88.39 जो पासिंग परसेंटेज था पिछले साल, वो उससे गिरकर 85% पे आ गया। लगभग 3.5% का जो डिफरेंस आया है ओवरऑल पासिंग परसेंटेज में CBSE की 12th के एग्ज़ाम में, वो भी गिरावट आई है। इसका अंदेशा है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, एक वो भी बड़ा कारण, और जो नया सिस्टम क्योंकि 12th क्लास में शुरू किया गया, इसलिए 12th क्लास के जो रिज़ल्ट में पूरे देश भर में ये गिरावट आई है। CBSE से भी पूछा गया है, CBSE ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में जल्द ही अपना एक जवाब भी देंगे। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV के लिए।